नमस्कार मिथुन राशि वालों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपको इस वक्री शनि का जो फल है वो एक भाव के लिए तो बहुत अच्छा मिलेगा और दूसरे भाव के लिए कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि शनि के पास दो भाव हैं मिथुन राशि से। एक है अष्टम भाव और एक है नवम भाव। अब अष्टम भाव तो आयु का है, अष्टम भाव तो रहस्य का है, अष्टम भाव तो रिसर्च का है और अष्टम भाव गुदाद्वार का है, अष्टम भाव मानसिक रूप से तनाव का भी है और नवम भाव है भाग्य का। ये है आपके पुत्र पौत्र की प्राप्ति का, उत्तम विद्या का, आपके धार्मिक जीवन का। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नवम भाव से, और बिना भाग्य के तो जीवन चल नहीं सकता। ये यथार्थ सत्य है। उत्तम भाग्य, उत्तम शिक्षा व्यक्ति को आगे ले जाती है। आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो आप कुछ भी कर दोगे और आप बहुत कम समय में बहुत उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा होता है, आपने अनुभव किया होगा। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ वीडियो में भी जुड़े हुए हैं, इनके जीवन में ऐसा हुआ होगा। मित्रों, शनि देव इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं और 17 जून 2023 से और दिनांक 4 नवंबर 2023 तक शनि महाराज वक्री चलेंगे, यानी कि उल्टे पैर चलेंगे। अभी हम सब क्या करते हैं, सीधी चाल चलते हैं, और जब उल्टे पैर चलते हैं तो हमारी चाल कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ज़्यादा नहीं चल सकते, दौड़ तो आगे की चाल में ही सकते हैं। अतिचार गति जिसको बोलते हैं ग्रहों की, तेज चलना, वो तो आप आगे बढ़ते हुए ही चल सकते हो, पर जब पीछे चलोगे तो आपकी स्पीड टूटेगी। आप बैक गियर डालोगे अपनी गाड़ी में तो आपकी स्पीड टूटेगी। तो ऐसे ही जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी चाल टूटती है, वो स्लो फल देता है। और शनि तो वैसे भी स्लो ग्रह है, क्योंकि 2.5 वर्षों में ये राशि परिवर्तन करते हैं। 2.5 वर्ष तक ये एक ही राशि के अंदर रहते हैं। अब कुंभ राशि में आए हैं मकर से निकल के। मिथुन राशि वालों से शनि की ढैया भी खत्म हो गई इस साल 17 जनवरी को, और इस साल 17 जनवरी को इनका आगमन आपके भाग्य पर भी हुआ। अब ऐसी स्थिति में शनि महाराज आपको क्या फल देंगे ये मैं बताऊंगा आपको। साथ ही इनकी जो बाकी की दृष्टियां हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने, और भी लोगों तक मेरी इस आवाज़ को पहुंचाने में मुझे सहयोग करें। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। केवल इसको समझने वाला और समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर समझाने वाला अच्छा है तो श्रोता बहुत अच्छा चाहिए, जो उसको लॉजिकली समझ सके, चीज़ों को गहराई के साथ में शोध कर सके। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि आपके सामने एक डिस्प्ले में आपको कुंडली दिखाई दे रही है। ये एक सैंपल कुंडली है जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, वो है आपकी कुंभ राशि, और उस 11 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव हैं। जहाँ आप 8 नंबर लिखा देख रहे हैं, जहाँ पर आप 10 नंबर लिखा देख रहे हैं, उस 10 नंबर यानी कि अष्टम भाव आयु का घर है, और उस आयु के घर में शनि महाराज जब वक्र चाल में उल्टे चलेंगे तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत और तकलीफ वाली जो स्थिति है उसको बनाएंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा स्लो गति से। अगर आप अभी तक किसी भी कार्य को एक बार में करके आ जाया करते थे तो अब वही काम 2 बार में जा करके होगा, वही काम 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में जा करके होगा। मिनिमम 3 बार तो आपको भागना पड़ना सकता है। अब दोस्तों, मैं डीप पूरा का पूरा आपको बताना शुरू कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझना। बॉम्बे में रहूँगा 12, 13 और 14 जून को, तो वहाँ भी आप मुझसे मिल सकते हो कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए। तो अब मैं विषय को प्रारंभ करता हूँ। भाग्य स्थान में है, भाग्य को मजबूत करेंगे, स्लो कर देंगे, यानी कि काम बनेगा, गति स्लो होगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो मेष राशि पर है, और मेष राशि मंगल की है। मंगल के घर को शनि देख रहे हैं।
इस घर को देखेंगे तो आपको परेशानी देंगे, पारिवारिक सुख में कमी करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति उतने प्रभावी रूप से नहीं हो पाएगी जितनी आप चाहते थे, और विदेशों से संबंधित जो कार्य है वो आपका यहाँ पर अभी रुकेगा, अटकेगा, और ये 30 अक्टूबर के बाद आपका बनेगा। और उसका कारण ये है कि मेष राशि में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पर गुरु राहु भी बैठे हैं, और गुरु राहु का एक अंगारक दोष अभी वर्तमान में चल भी रहा है। और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, यानी कि नीच शनि, मतलब शनि की राशि दृष्टि नीच राशि के ऊपर पड़ रही है, तो ये भी उचित नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। अब थोड़े से समझ जाओ, सावधान हो जाओ। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके धोखे के घर में, आपके छोटे भाई बहन के घर में, आपके मित्र के घर में, आपके सगे संबंधी के घर में, और इस घर में शनिदेव का जो प्रभाव होता है वो अच्छा नहीं होता, और इस घर में शनिदेव को दोष लग जाता है। वैसे दृष्टि से दोष लग जाता है क्योंकि ये सिंह राशि को देख रहे हैं, तो ऐसे में साहस में कमी आएगी, धैर्य में कमी आएगी। अगर आप गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी चैलेंजिंग आपकी लाइफ अब हो जाएगी। जो लोग सेना पुलिस में हैं उनको थोड़ी समस्या आएगी, यानी कि विशेष रूप से जो इनका प्रभाव रहेगा दृष्टि वाला वो बहुत ज़्यादा उचित नहीं दिखाई दे रहा। तीसरी दृष्टि भी मुझे उचित नहीं नज़र आ रही है, 7वीं दृष्टि भी। तीसरी तो वैसे भी नीच राशि पे है, इसलिए थोड़ा समझ जाना, नाते रिश्तेदारों से, खास लोगों से थोड़ा गैप मेंटेन करके चलना। अब यहाँ पर विशेष फल क्या मिलेगा, क्योंकि विशेष बात करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आपका स्वभाव जो है वो स्वाभिमानी हो जाएगा, आपको ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपको उच्च विद्या में, क्रय विक्रय करने में, अध्यापन, वकालत, जुडिशरी, न्याय, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अत्यधिक संघर्ष के बाद प्राप्त होंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, राशि कहती है। और अगर आप अपनी जीवन में 37वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं या इसको क्रॉस करने की कगार पर खड़े हैं तो आपको विशेष भाग्य, उन्नति के जो अवसर हैं वो प्राप्त होंगे। और अगर बाय बर्थ आपका शनि यहीं 9 नंबर में बैठा है, भाग्य के घर में बैठा है, तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और ज़्यादा शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। शनिदेव विशेष रूप से अच्छे लघु दुकानदार हैं, लघु उद्योग कारखाने काम कराते हैं, ये मजदूर वर्ग से भी जोड़ते हैं, ये स्पेयर पार्ट्स का काम कराते हैं, लोहे का, दालों का, तिल का, तेल का, सरसों के तेल का, ऐसी चीज़ों का काम भी कराते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण फल हो जाता है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रद लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। भी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।